हाय मेरे यूट्यूब फ्रेंड, जय माता दी। अक्षय तृतीया की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया है। आप लोग के घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी। तो आज अक्षय तृतीया के दिन सब लोग जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रसन्न करने का दिन है, सभी मांगलिक कार्य करने का दिन है, क्योंकि अक्षय गुना सब कुछ मिलता है। अक्षय गुना फल की प्राप्ति होती है। जो भी दान पुण्य या खरीदारी जो भी करते हैं उसमें अक्षय की गुना की बढ़ोतरी होती है, जिसका कभी क्षय, जिसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए इसे अक्षय तृतीया, ये अपने आप में एक बहुत ही शुभ दिन है। और आज का दिन, ये तो आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया में सोना खरीद सकते हैं। सोना जो नहीं खरीद सकते हैं तो नमक है, जौ है, चने की दाल है, कौड़ी है, ये सब खरीद सकते हैं और अपने दिन को अच्छे शुभ बना सकते हैं। लेकिन एक पौराणिक कथा और कहानी भी है इसके पीछे की। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता की कहानी है। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका गए थे। ये कृष्ण भगवान से मिलने के लिए सुदामा, उनके मित्र, उनके सखा, उसी के दिन अक्षय तृतीया के ही दिन द्वारिका गए थे। सुदामा अपनी आर्थिक तंगी से बहुत परेशान थे, बहुत दुख से। तो उनकी पत्नी ने बोला कि तुम्हारा सखा तो बहुत ही धनी है, जाओ उनसे कुछ मदद मांग लो। तो सुदामा ने द्वारका अक्षय तृतीया के दिन ही गए थे। सुदामा उनके लिए भेंट में 3 मुट्ठी चावल अपने घर से ही लेके गए थे। 3 मुट्ठी चावल लेके गए थे, जिसके बदले श्री कृष्ण ने सुदामा को 2 लोक दे दिए थे। तभी से इस दिन दान की परंपरा शुरू हुई है। दान और पुण्य के इस दिन अगर 1 मुट्ठी चावल श्री हरि को समर्पित करते हैं या किसी को दान किया जाता है तो इस दान का फल 1000 गुना होकर जन्म जन्मांतर तक आपके साथ रहेंगे। दान सदैव संकल्प लेकर करना चाहिए। इसलिए दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा को इस दिन बहुत सारे धन देके उन्हें दिए थे, उन्हें उपहार में। अक्षय तृतीया का एक प्रसिद्ध कथा श्री कृष्ण और सुदामा की है, जिसमें सुदामा अपनी गरीब परिवार के लिए श्री कृष्ण से मिलने गए थे। सुदामा के पास श्री कृष्ण को देने के लिए कुछ भी नहीं था। 1 मुट्ठी चावल लेके श्री कृष्ण के द्वारिका पहुंच गए और श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकार किए और ग्रहण किए। उस सुदामा के लाए हुए चावल से प्रसन्न होकर सुदामा को धन वैभव से भर दिए। उनकी गरीबी दूर हो गई। तो इसलिए श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की कहानी जन्म जन्मांतर तक चलेगी। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। दोनों एक साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। दोनों की पढ़ाई एक साथ हुई थी। लेकिन सुदामा बहुत ही गरीब थे, उनके खाने के लिए भी नहीं था। तो उनकी पत्नी ने बोली, जा तुम्हारा सखा तो बहुत ही अमीर है, जाओ उससे मिल के आ कि उसे कुछ दान मिल जाए। सुदामा ने श्री कृष्ण से मिलने और अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताने के लिए द्वारका चले गए। तो द्वारका में गए, द्वारपाल उन्हें रोका कि आप क्यों जा रहे हैं। जब ये खबर श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है तो दौड़े दौड़े मिलने के लिए आ गए। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा खड़ी हैं। इस पे बहुत अच्छा गाना है। और जो भेंट वो लेके आए थे, मुट्ठी भर चावल, वो कृष्ण ने प्रेम पूर्वक ग्रहण की थी, प्रेम पूर्वक स्वीकार की और उसे ग्रहण किए थे। श्री कृष्ण सुदामा के प्रेम पूर्वक चावल स्वीकार किए और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धन वैभव से भर दिया था। उन्हें पूरा धन वैभव, खुशियाँ, सब कुछ वेट कर दी थी। इसलिए यह दिन बहुत ही उत्तम और फलदायी है। यह कहानी बताती है कि अक्षय तृतीया धन संपत्ति और समृद्धि के लिए बहुत ही शुभ है। इसलिए इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार जिससे जितना बन पड़े दान जरूर करें। और इस दिन जल का दान विशेष महत्व है, इसलिए दल का दान महादान में है, इसलिए जल का दान जरूर करें। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।